चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़ताल खत्म लेकिन लड़ाई जारी। जी हां, बीते 40 दिनों से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स जो हड़ताल पर बैठे थे, अब हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है और ये भी कह दिया है कि शनिवार से वो काम पर लौट जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य भवन के सामने जो बीते 10 दिनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी उन्होंने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर्स ने यहाँ पर एक शर्त भी रखी है। क्या उनकी शर्तें हैं वो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिन बाद खत्म होगी हड़ताल। प्रदर्शन पर ब्रेक, आंदोलन जारी। इंसाफ की लड़ाई अब नए रूप में आई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स ने पिछले कई सप्ताह से चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने की घोषणा कर दी है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रदर्शन के जरिए जूनियर डॉक्टर्स ने ममता सरकार को झुकाया, भ्रष्टाचारियों का इस्तीफा दिलवाया, उसके बाद अब अभया के इंसाफ की लड़ाई कमजोर पड़ गई, बल्कि इससे इतर अब डॉक्टर्स नए तरीके से इस आंदोलन को धार देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आंदोलन अभी खत्म हो गया। हम लोग इस आंदोलन को एक नए रूप से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये अब भी डिमांड है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पद से हटाया जाए। इसी के साथ साथ हमारा ये भी डिमांड है कि थ्रेट कल्चर पर कोई किसी कड़े रूप में कोई एक्शन लिया जाए। डॉक्टर्स आज विशाल रैली निकालकर अपने 42 दिन के धरने को खत्म करेंगे और फिर शनिवार से काम पर लौटेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवा शामिल है। ओपीडी सेवाएं फिलहाल सस्पेंड रहेंगी। स्वास्थ्य भवन से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं और इसी के साथ जो हमारा यहाँ पर अवस्थान है, धरना है, इसको यहाँ पर खत्म करने का अनाउंस करते हैं। हम क्लियरली कहना चाहते हैं कि ओपीडी सर्विसेज और ओटी सर्विसेज, जो इलेक्टिव ओटी सर्विसेज, कोल्ड ओटी सर्विसेज है, वो अब भी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। साफ है कि डॉक्टर्स को अभी भी ममता सरकार के किए गए वादों पर भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि भले उनकी मांगों पर दीदी ने सहमति जता दी हो, लेकिन जब तक उन मांगों पर अमल नहीं होगा तब तक वो पूर्ण रूप से काम पर नहीं लौटने वाले। लेकिन हम जब अपने कॉलेज को वापस जाएंगे तो हमारी नजर प्रशासन पर जरूर रहेगी कि वो इन चीजों पर किस तरह से एक्शन लेती है। अगर इन चीजों में कोई भी कोताही या ढिलाई बरती गई तो हम जरूर वापस और भी कठोर तरीके से और भी पक्के तरीके से हम वापस सीज वर्क को लेकर आएंगे। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर पिछले 9 अगस्त से अभया के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको और उनके परिवार को न्याय मिले, इसलिए धरना दे रहे हैं। ममता सरकार के कई मांगों पर हामी भरने और काफी मान मुनव्वल के बाद भले वो धरना खत्म करने की बात कर रहे हो, इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम है कि अगर सभी वादों को लागू करने में देर हुई तो वो फिर से काम ठप कर देंगे और प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर 40 दिनों के बाद भले ही उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ वो काम पर लौटने जा रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की, जिन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। देखिए, नए
संदीप घोष पर मेडिकल काउंसिल का एक्शन देखने को मिला है और एक्शन क्या है वो देखिए। काउंसिल ने रद्द किया है रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया। मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। यही बड़ी संकट इस वक्त संदीप घोष के ऊपर। संदीप का नाम मेडिकल रजिस्टर से हटा दिया गया, यानी कि अब वो डॉक्टरी यानी कि इलाज किसी भी मरीज का नहीं कर पाएंगे। सीबीआई हिरासत में है संदीप घोष। लगातार उनसे देखिए लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल ये था और इस पर भ्रष्टाचार के साथ ही जो रेप और हत्या मामला था इसे लेकर भी इस पर आरोप, और दोनों ही मामलों में इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसी के बीच एक और बड़ा संकट, यानी कि संकट अब संदीप घोष की डॉक्टरी पर भी आ गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाप्रसाद से महापाप क्यों। आंध्र प्रदेश से खबर सामने आई जब चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री, उन्होंने पूर्व सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उस वक्त तिरुपति बालाजी मंदिर में जब प्रसाद तैयार किया जाता था तो उसमें जानवरों की चर्बी होती थी, फिश ऑयल होता था, और इसके बाद हड़कंप बच गया। आपको बता दें कि अब लगातार जगन मोहन रेड्डी के समय जो सरकार थी उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और हिंदू संगठन प्रदर्शन को लेकर के अब आतुर हो रहे हैं। देखिए आप रिपोर्ट। एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। आस्था पर चोट, सियासी खोट, भगवान से बैर, किसने किया अंधेर। प्रसाद में मिलावट, धर्म में रुकावट, मन में मैल, महाप्रसाद के साथ खेल। भारत आस्था का देश है और यहाँ की संस्कृति का चरित्र धार्मिक है और इसकी जड़ों को मंदिर पिछले कई सालों से मजबूती से जकड़े हुए है। लेकिन जब जड़ पर ही प्रहार किया जाए तो शाखाओं पर उसका असर दिखना लाजमी है। कुछ ऐसा ही भारत के सबसे बड़े और प्राचीन मंदिरों में से एक तिरुपति में हुआ, जहां मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, जानवरों का फैट और फिश ऑयल होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के सामने आने के बाद से भक्तों से लेकर राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल आ गया। बीजेपी से लेकर टीडीपी पूर्ववर्ती जगन सरकार पर हमलावर है। तिरुमला लड्डू को बहुत पवित्र प्रसाद माना जाता है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है, ये अक्षम अपराध है। इसका कारण है कि पिछले सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में स्थानीय मंडल टीटीडी बोर्ड का कमिटी और कर्मचारियों को नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है। इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था, नायडू ने आरोप टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर लगाए हैं, जो इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद 23 जुलाई को जारी हुई थी। रिपोर्ट में प्रसाद के लिए उपयोग होने वाले लड्डुओं के सैंपल को लेकर जांच की गई थी। इसमें यह पता चला कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी है और उसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा हो सकती है। रिपोर्ट को लेकर सत्तारूढ़ टीडीपी गंभीर है। उसका कहना है कि मामले की तह तक जांच की जाएगी। दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदू समाज के इतने बड़े मंदिर के अंदर इस तरह की धांधली की गई, इस तरह से धर्म को बर्बाद किया गया, धर्म की आस्था पे चोट पहुंचाई गई। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। इसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी हो सकती है। जहां तक भी होगा हम इसकी तह में जाएंगे, इसकी जड़ में जाएंगे और कोई भी अपराधी इससे बचेगा नहीं। उसको जरूर इसके लिए कड़े से कड़े दंड कर दिया जाएगा। रिपोर्ट को लेकर टी राजा सिंह पूर्व सीएम जगन सरकार पर हमलावर हैं। राजा सिंह जगन पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। मोहन
रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है, धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। मामला धार्मिक है तो साधु संतों का गुस्सा भी जायज है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने गुनहगार के खिलाफ फांसी की